हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है सल्तनत कालीन संस्कृति। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है मुख्य शब्दावली। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। सूफी। सूफी का अर्थ होता है ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत। पीर, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक। जर्राह, शल्य चिकित्सक, चीरफाड़ करने वाला डॉक्टर या सर्जन। जीतल, सल्तनत काल में प्रचलित तांबे का सिक्का जिसे जीतल बोला जाता है। आयात, बाहर के देशों में बनी वस्तुओं को अपने देशों में मंगाना। निर्यात, अपने देश में बनी वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजने को हम निर्यात बोलते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी के कवियों और लेखकों के नाम लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर कवियों और लेखकों का नाम है, तो चलिए देखते हैं हम। अलबरूनी, फिरदौसी तथा अमीर खुसरो फारसी के, तथा नरपति नाल्ह, गोरखनाथ, कबीर तथा मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी के कवि एवं लेखक थे। अमीर खुसरो फारसी एवं हिंदी दोनों के विद्वान थे। अगला है प्रश्न ख नंबर, सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है क्या क्या विशेषताएं थी, तो मेहराब, गुंबद और मीनारों जो इन सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं, और कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। अगला है, सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सूफी एक ईश्वरवादी थे। वे संगीत को पूजा पद्धति के रूप में प्रमुख स्थान देते थे। उन्होंने सामाजिक सौहार्द एवं हिंदू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि तैयार की। उस काल के प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा निजामुद्दीन औलिया थे। अगला है प्रश्न, भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रमुख संतों का नाम लिखा गया है, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, बल्लभाचार्य, मीराबाई आदि, ये सब भक्ति काल के प्रमुख संत हैं। अगला है, सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सल्तनत काल में व्यापार का विकास आरंभ हुआ, जिससे शहर एवं शहरी जीवन का विकास हुआ। उस समय बंगाल एवं गुजरात के शहर कपड़े उद्योग एवं सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल के ढाका, जो कि बांग्लादेश, एवं सोना गांव मलमल एवं कच्चे रेशम के लिए विख्यात थे। 13वीं 14वीं शताब्दी में वस्त्रों के निर्माण की तकनीकी मुसलमानों द्वारा भारत में लाए जाने वाले चरखे से हुई। इसका चलन आरंभ होने से वस्त्रों के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। उस काल में भारतीय वस्त्र चीन को निर्यात किए जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन काल में जल एवं थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। भारत से चर्म एवं धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन वाले गलीचे निर्यात होते थे। पश्चिम एशिया से भारत में उच्च कोटि के घोड़े, कपड़े, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन का आयात होता था। यानी कि यहाँ पर सल्तनत काल के व्यापारों के बारे में समझाया गया है, जो कि मुसलमानों द्वारा भारत में चरखा लाया गया, जिससे वस्त्रों के निर्माण की तकनीकी बढ़ी और वस्त्र उत्पाद में सुधार आया।
और उस काल में भारतीय वस्त्र जो थे वो चीन को निर्यात किए जाते थे, यानी चीन को बेचे जाते थे। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, देशों में जो व्यापार था वो जल और थल मार्ग द्वारा होता था। ऐसे ही करके सल्तनत काल में व्यापारी होती थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थी? इसका उत्तर हो जाएगा सल्तनत काल में सर्वोत्तम तलवारें बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। अगला है, सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। अगला है, संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया? इसका उत्तर हो जाएगा तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम और सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, बल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। अगला है प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के समझ सत्य अथवा असत्य लिखिए। प्रश्न है, सल्तनत काल में सुल्तान को स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, यानी जो सल्तनत काल था वहाँ पर सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। तो ये सत्य है, तो हम यहाँ पर इसके आगे सत्य लिख देंगे। अगला, युद्ध में सेना और धन की आवश्यकता नहीं होती है, यह सत्य है, क्योंकि अगर युद्ध है तो सेना और धन दोनों की आवश्यकता होगी, इसलिए ये असत्य है। अगला है, सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, तो ये सत्य है। अगला, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, ये भी सत्य है। सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था, यह सत्य है। अगला प्रश्न है तीसरा, टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर 3 दिया गया है। पहला है टंका और जीतल,
ख है इक्तादार और ग है मुकदम या चौधरी। इन तीनों पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टंका और जीतल। सल्तनत काल में दिल्ली में सुल्तानों द्वारा कई शाही कारखाने शुरू कराए गए थे। इन कारखानों में ही टंके और तांबे के जीतल नामक मुद्राओं का निर्माण होता था। इसी के साथ सल्तनत काल में व्यापार का विकास शुरू हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का विकास हुआ। ख नंबर है इक्तादार। सल्तनत काल में समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। उसे सुल्तान नियुक्त करता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। और तीसरा है मुकद्दम या चौधरी। सल्तनत काल में प्रत्येक सिख को परगनों में बांटा जाता था। गांव के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। प्रश्न चौथा है सही जोड़े बनाइए। तो दिया गया यहाँ पर मछिंद, जोग, बरनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो हमें यहाँ पर मिलान करके दिखाया है। मछिंद का मिलान हो जाएगा चिकित्सक, जोग का शैल्य चिकित्सक, बरनी जो कि एक प्रसिद्ध विद्वान थे, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।